नमस्कार, साधना न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। भोपाल की सर्वेक्षण टीम ने भिंड जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सर्वेक्षण की सूचना मिलने पर अव्यवस्थाओं के बीच जिला अस्पताल प्रबंधन चौकन्ना हो गया। जिला अस्पताल के अधिकारियों ने कई कमियां छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मरीजों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की असली हकीकत बयां कर दी। इसके अलावा कायाकल्प टीम पर ऑफिस में बैठकर जांच करने के भी आरोप लगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने वाली कायाकल्प टीम सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता पूरी कर सर्वेक्षण टीम के सदस्य अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। जिला अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है। अस्पताल में मरीजों को फर्श पर लेटा हुआ देखा जा सकता है। सरकार से मोटी तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर कभी समय पर अस्पताल नहीं आते। वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन ने सर्वेक्षण टीम के आने पर डॉक्टरों ने मरीजों को बेड उपलब्ध कराए। साफ सफाई, रंग रोगन समेत कई काम किए गए हैं। क्या समस्या आ रही है? हम कल से यहाँ आए थे, सिर्फ उनने 2 इंजेक्शन लगा दिए और यहीं डाल दिए। मैंने कही इसके नल के लिए लगा दो, पेशाब की बाथरूम की नल की लगा दो, कुछ नहीं करा। यहाँ कुछ भी नहीं होता है। फिर आज सुबह फिर उनने 2 इंजेक्शन लगा दिए। फिर हमने कही, फिर भी उनने कुछ सुनवाई नहीं करी। तो मैंने इसके वजन का वेट बता दो, तो मैं वहाँ बताया हूँ टीवी वार्ड में, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं इधर उधर भटकती रही। फिर आखिर में कोई डॉक्टर साहब आए, उन्होंने नाम पूछा तो ये कौन है, उजमा खान। जब उनने कुछ लिखा, जब आशु हम भर्ती करवाया। किसके कहने पे आज आपका भर्ती हुआ है? अब्बास खान। मरीज का क्या नाम? उजमा खान और वसीम खान। आपका क्या नाम? हम उसकी सास है रुखसाना। बाहर मरीज कितने दिन यहाँ पड़ा रहा? कल दोपहर से, कल शाम को 4 बजे से और अभी तक अभी गया। टीम आने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं की गई। मैं सुबह से भर्ती था, पहले जमीन में डाले हुए थे। अब यहाँ पता लगा कोई आ रहा है तो यहाँ मुझे बॉर्न वार्ड में भर्ती कर दिया। अभी ये मैंने अपने हाथ से हटा लिए, कोई भी नहीं आया। ब्लड निकला तो अभी भी कोई नहीं आया। तो आपकी कई बार सूचना कर चुका उनके पास। आपकी क्या बोतल लगी थी? जी, आपने अपने हाथों से हटाई? अपने हाथों से हटाई, कोई नहीं आया। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है? क्या हो क्या गया आपको? उल्टी दस्त हो रहे थे, सीने में दर्द था। जी, अभी आप धरती में डले थे तो आपको ये सीट मिलती थी आपको? नहीं, पहले सीट नहीं मिली थी, अभी मिली है। कोई चेकिंग आने वाली है। जी, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ राजौरिया। कहाँ के रहने? देखिए, ये शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है कायाकल्प, जिसमें अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता है उसकी निरंतर जांच की जाती है। ये हर साल एक रिन्यू होने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हम देखते हैं कि अस्पतालों में जो सेवाएं दी जा रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसमें अस्पताल में साफ सफाई कैसी है, यहाँ का स्टाफ कितना ट्रेंड है, यहाँ पे मरीजों को जो कोई सुविधा दी जा रही है उनसे उनकी कितनी कोई शिकायत तो नहीं है। इस तरीके से इनका जो रिकॉर्ड वगैरह कीपिंग हो रही है वो है ठीक प्रॉपर हो रहा है या नहीं। इस तरह विभिन्न पॉइंट के आधार पर चेकलिस्ट होती है, जिस पे हम इसका संस्था का निरीक्षण करते हैं। जहाँ तक भिंड अस्पताल का सवाल है, ये शुरू से ही कायाकल्प में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। पिछले कुछ समय से बाकी हॉस्पिटल इससे आगे निकल गए हैं, तो अब इस बार लेकिन सर की गोयल साहब की कोशिश है कि इसमें सुधार करके इसको वापस नंबर 1 पे स्थापित किया जाए। तो हम उसके इनके सहयोग करने के लिए आए कि इनमें किस तरीके से ये वापस पहुंच सकते हैं नंबर 1 पे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, भिंड जिले के जिला चिकित्सालय का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर कायाकल्प टीम निरीक्षण करने पहुंचती है और वहीं पर मरीजों का कहना है कि जब टीम पहुंचती है तब तो सफाई की जाती है, लेकिन वैसे अगर व्यवस्थाएं देखें तो वहां पर अव्यवस्था देखने को मिलती है। जी, मैं बताना चाहूंगा, भिंड जिला चिकित्सालय की जो स्थिति है जी, जमीनी स्तर पर देखी जाए तो कहीं न कहीं इसकी कहने में ही बड़ी शर्म आती है। जब संबंधित अधिकारी कोई आते हैं तभी बेडशीट मिलती है लोगों को। जमीन में मरीज डले रहते हैं, डॉक्टर घंटों तक नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे हैं मरीज जिन्होंने कई बार शिकायतें भी की, कई बार खबरें भी चली, संबंधित जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कहीं न कहीं देखा जाए ऐसी भिंड की दयनीय स्थिति है कि जो कायाकल्प के लिए भोपाल से जो टीम आई थी जी, उस टीम को ट्रामा सेंटर में बैठाल के घंटों तक मीटिंग की गई। उसके बाद में जो साफ सफाई जिस जगह हुई उस जगह घुमाया गया। ट्रामा सेंटर के पीछे देखा जाए, जो कि ट्रामा सेंटर एक बहुत बड़ा सेंटर, उसके पीछे गंदगी का अंबार लगा है, उसके वीडियो भी डले हैं, सब कुछ आपको दिए गए। देखा जाए तो कहीं न कहीं भिंड जिले की जो व्यवस्था है जिला चिकित्सालय की, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है। पूर्व में
गोलीबारी जैसी कई बार घटनाएं घटी इसमें। अभी हाल ही में 1 महीने पहले जिला चिकित्सालय में एक युवक कट्टा लेके घूम रहा था। उससे 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले एक नर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। भिंड जिले में साफ सफाई से छोड़ो, यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसको लेके लगातार भिंड कलेक्टर को काफी प्रयास कर रहे हैं सुधारने का, मगर यहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लोकल की वजह से, नौकरी करने की वजह से इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और लोकल के होने की वजह से वो अपने रौब में काम करते हैं। समय पर काम नहीं होता। कर्मचारी भी बहुत सारे हैं। नगर पालिका प्रयास करते हैं कि नगर पालिका इसमें काम करेगी। नगर पालिका सफाई क्यों करेगी, जबकि जिला चिकित्सालय में 2 सैकड़ा से अधिक कर्मचारी होने के बावजूद भी फिर भी मतलब इतनी दयनीय स्थिति है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कभी। धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो कितने समय से ऐसी अस्पताल में अव्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, मैं इस लगातार 2 साल से इस जिला चिकित्सालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं खराब होती चली जा रही हैं। दिन पे दिन कायाकल्प के लिए जो टीम आती है उनको अंदर बैठाल के बातचीत की जाती है, ना तो मीडिया के सामने बात होती है, ना संबंधित किसी और के सामने बात की जाती है। कल जब मीटिंग हुई थी तो अंदर से गेट बंद कर लिए गए थे, मीडिया को तब अंदर प्रवेश किया गया जब पूरी मीटिंग हो चुकी। उसके बाद में वीडियो बनाने के बाद में 2 मिनट का वीडियो बना दिया। उसके बाद में वो उस जगह पर संबंधित जो डॉक्टर गोयल हैं, अनिल गोयल जी, उन्होंने उसी जगह पे लेके गए जहां उनकी साफ सफाई हुई। 3 दिन पहले कायाकल्प की जो टीम आई, उससे 3 दिन पहले पूरे जिला चिकित्सालय में मशीनों के द्वारा सफाई कराई गई और मशीनों के द्वारा धुलाई की गई। और आज 15 दिन बाद आप देखना, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि सिविल सर्जन है, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी, ये आपके क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है जहां पर जिला चिकित्सालय में काफी अव्यवस्था है। आखिर ये अव्यवस्था कब तक बरकरार रहेगी? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो अनिल गोयल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। धर्मेंद्र, मैं आपकी ओर रुख करूंगी। जैसा कि आपने बताया कि कई सारी घटनाएं भी यहां पर घटित हुई है इस अस्पताल में और कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी? क्योंकि जब कायाकल्प टीम के एक सदस्य ने बताया है कि वहां पर अव्यवस्था पहले थी लेकिन अब काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है, तो टीम के द्वारा तो ये सब कुछ कहा जा रहा है। जी, टीम के द्वारा कहा जा रहा है। टीम आई है ना, जो टीम आने से पहले उन्होंने, डॉक्टरों ने, संबंधित सफाई कर्मियों ने 3 दिन पहले से वहाँ साफ सफाई कर दी थी। उससे पहले का एक वीडियो आपको दिया गया है, उसमें साफ दिख रहा है मरीज जमीन में लेटे हुए। मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी, ये भिंड जिले के जिला चिकित्सालय का मामला सामने आ रहा है जहाँ पर अव्यवस्थाएं है, लगातार गंदगी बरत है और लगातार डॉक्टरों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। तो आखिर ऐसी अव्यवस्था क्यों देखने को मिल रही है? तो अनिल गोयल से जब बातचीत की गई और जानकारी लेने की कोशिश की गई तो वो लगातार हमारा फोन करते भी नजर आए। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हमने अनिल गोयल जो डॉक्टर थे जिला चिकित्सालय में, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, 2 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो उनके द्वारा फोन कट कर दिया जाता है। जी, मैं बताना चाहूंगा भिंड जिले की जो स्थिति खराब है, इसको लेके अनिल जी गोयल क्या सिविल सर्जन है, उन्हीं के ऊपर पूरी बात आएगी, इसलिए वो फोन से हटने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ संबंधित डॉक्टरों की लापरवाही रहती है भिंड जिले में, इसलिए तो वो बार बार फोन से हट रहे हैं। जी हाँ, यहाँ भिंड जिले में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। साफ सफाई की बात हो, डॉक्टरों की बात हो, नर्सों की बात हो या और भी कोई व्यवस्थाओं को लेके बात हो, पूरी तरह से भिंड जिले में फैल नजर आती है। जब ये पता चल जाता है भोपाल से जो टीम आने वाली है उससे ही पहले साफ सफाई कर दी जाती है। यदि भिंड कलेक्टर सतीश कुमार ऐसा आते हैं जांच करने के लिए तो उससे पहले इनके पास ऐसे सूत्र लगे हुए हैं कि अधिकारी आने से ही पहले सारी व्यवस्थाओं को 1 घंटे में, बिल्कुल आधा घंटे में बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी को ये ना दिखाई दे कि यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। जी, तो बिल्कुल अव्यवस्था देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र, मैं आप तक पहुंचूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मानसिंह कुशवाहा जुड़ चुके हैं। मानसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जैसा कि भिंड जिले के जिला चिकित्सालय का मामला सामने है जहां पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है, लगातार टीम के द्वारा जांच की जाती है लेकिन टीम के द्वारा भी ये कह दिया जाता है कि अव्यवस्था नहीं है, लेकिन मरीजों की बात की जाए तो उनका कहना है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बड़ा पहले तो बिल्कुल सही मुद्दा आपके संवाददाता द्वारा उठाया गया और जो बात सही है, 3 लोगों को अव्यवस्थाएं नहीं दिखती। एक तो जांच करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को,
एक हॉस्पिटल संचालक को और तीसरी सरकार में बैठे हुए नेताओं को। इन लोगों को अवस्थाएं नहीं दिखती। अवस्थाएं पूछना है तो भिंड के नागरिक से पूछिए, जो दिन रात हॉस्पिटल में जा रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए, अभाव के लिए दवाइयां बाहर से लेनी पड़ रही हैं, उसको साफ सफाई के नाम पर स्थिति बिल्कुल जीरो स्थिति बनी हुई है। और सबसे गंभीर मुद्दा मैं आपको पुनः एक बार संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दो वर्ष पूर्व यहाँ एक्सपायरी डेट की दवाएं वहाँ हॉस्पिटल में एक कुआं बना हुआ है, उसी में फेंकने का काम किया जा रहा था। उसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को केवल निलंबित किया गया, जबकि हम लोग विपक्ष में होने के नाते कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया, लगातार प्रदर्शन किए, आश्वासन मिलते रहे कार्रवाई करेंगे जी करेंगे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण होने के चक्कर में कहीं कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। और जिला अस्पताल की स्थिति बिल्कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी इस टाइम बद से बदतर होती जा रही है। पूरे जिले में स्वास्थ्य के मामले में यदि अपन बात करेंगे तो पूरे जिले में बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इन पे अपन देखेंगे तो हॉस्पिटलों में डॉक्टर ही नहीं है जी। सबसे बड़ा विषय तो ये है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर ही नहीं है, इलाज कहाँ से हो पाए जी। तो जैसा कि देखा जाए मानसी जी, तो अव्यवस्था तो देखने को मिल रही है, 2 साल से ऐसी ही अव्यवस्था अस्पताल में है। क्या आपके द्वारा किसी से शिकायत की गई है इस मुद्दे को लेकर? शिकायत नहीं की गई, लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। हॉस्पिटल में दिन दहाड़े जब नर्स की हत्या हो जाती है, हमने धरना दिया, वहाँ लगातार हमने डिटेक्टिव मशीन का, जिससे व्यक्ति के आने जाने वाले व्यक्ति के पास हथियार है क्या है उससे पता चल जाए, हमने लगातार की। और उस टाइम हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन हमें अंदाज से आज दिन तक भी वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई। और उसके बाद भी लगातार जो भी अव्यवस्थाएं मेरे संज्ञान में आई, हमने जिला प्रशासन को, कलेक्टर भिंड को लगातार अवगत कराने का काम करते रहते हैं, लेकिन हमने कहा है कि कार्रवाई के नाम पर इस टाइम बहुत शून्य स्थिति बनी हुई है। आज इन सब भ्रष्टाचारों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया कि लगातार, अगर ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष में इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, उन्होंने इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मैं विपक्ष में इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लगातार जिले में ज्यादातर विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, जिनके प्रमाण सहित लगातार कांग्रेस रोडों पे आंदोलन कर रही है। सदन में हमारे नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सदन में मंत्री आश्वासन दे देते हैं कार्रवाई करेंगे। सड़क पे यदि कांग्रेस आंदोलन करती है कि आपकी सरकार में या प्रशासनिक अधिकारियों को बताने का काम करती है कि आपकी निगरानी में जी यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, आश्वासन मिल जाता है कि मैं जांच करा रहा हूँ, देखता हूँ, कार्रवाई करूंगा, लेकिन जांचें पूरी नहीं होती इन लोगों की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रदेश बिल्कुल भगवान भरोसे, राम भरोसे चल रहा है। अब इनकी जो नैया है, शिवराज सिंह की नैया निश्चित तौर पर डगमगाने वाली है। जनता पूरे प्रदेश की देख रही है और ये सब व्यवस्थाएं, जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, उसका जवाब इन्हें 2023 में मिलेगा जी। तो मानसी जी, मैं आप तक रुक करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य संजू जाटव जुड़ गए हैं। संजू जाटव जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होती है। ऐसे में जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन किया जा रहा है या नहीं? क्योंकि जिला चिकित्सालय में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है जिला प्रबंधन की, क्योंकि वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मरीज काफी परेशान है। संजू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संजू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो भिंड जिले के जिला चिकित्सालय का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर लगातार अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, गंदगी है, लगातार टीम भी वहां पर पहुंचती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या आपके द्वारा कोई शिकायत की गई है? मैंने भी ये महसूस किया है, मैंने ये देखा है कि भिंड में जिला चिकित्सालय की जो हालत है, आज इसकी जवाबदारी वहाँ के प्रशासन को है, वहाँ के जिला कलेक्टर को भी है, क्योंकि वो जब उनको पता चलता है कि टीम आने वाली है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उसी समय ही सफाइयाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 दिन पहले से ही सफाइयाँ यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इस तरीके से सफाइयाँ अगर उसी समय की जाएंगी, और हमेशा उसकी जो हालात हमेशा रहती है काफी गंभीर रहती है। मैंने ये महसूस किया, मैंने देखा भी है कई बार, क्योंकि लगातार वहाँ पे ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ट्रामा सेंटर के जस्ट पीछे वहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, और जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ पानी भरा हुआ है, गंदे मच्छर वहाँ पैदा होते हैं। मैंने ये कई बार देखा है और महसूस किया, इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन वहाँ पर
स्वच्छता के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। जब इंस्पेक्शन करने की टीम, साउथ सदस्यीय टीम, अगर कायाकल्प की टीम जब वहां पहुंचती है, जब उन्हें पता चलता है कि वो टीम इस डेट पे आने वाली है, उससे पहले ही ये तैयारियां शुरू कर देते हैं, साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। अगर ये तैयारियां इसी तरीके से या इस तरीके की स्वच्छता लगातार की जाए तो फिर ये नंबर, जब पहला नंबर जब हमारी इलैया राजा टी कलेक्टर हुआ करते थे, उस समय हमारा जिला चिकित्सालय भिंड पहले नंबर पे आया था और उसके बाद वो कभी पहले नंबर पे नहीं आ पाया। यही कारण है, क्योंकि लगातार जो दिखावा किया जाता है स्वच्छता के नाम पर, अगर वास्तविकता में स्वच्छता की जाती तो ये दूसरी बार या तीसरी बार नहीं पहुंचता, वो हमेशा पहले नंबर पे ही रहता। जी, तो संजू जी, ऐसे में लापरवाही किसकी मानी जा सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि राज्य सरकार तो अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम की लापरवाही समझे या इसे जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही मानी जा सकती है? जी, देखिए, बीजेपी का शासन है, वहाँ विधायक भी बीजेपी के ही हैं और वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं और वहाँ जनपद का भी अध्यक्ष बीजेपी का ही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के शासन में ये तो होना ही था और हो भी रहा है, क्योंकि मनमानी ही तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मनमानी ढंग से काम करते हैं और चाहे जिला चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं वो भी मनमानी ढंग से ही करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई दबाव नहीं, उन्हें कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साठगांठ उनकी मिली भगत रहती है दोनों की। जी, तो बहुत शुक्रिया संजू जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो मानसी जी, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हमने जिला पंचायत सदस्य से भी बात की, तो उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है। और मानसी जी, सवाल ये उठता है कि अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तो वो बीमार है, वो स्वस्थ होने के लिए पहुंचता है, लेकिन गंदगी का अंबार की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाता है। तो ऐसे में जरूरत होती है कि एक बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि 2 साल से यही मुद्दा गरमाया हुआ है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं जी, बिल्कुल बात सत्य है कि गंदगी के साथ साथ लेकिन हमारी सोच ये भी है कि हॉस्पिटल में मुख्य विषय ये भी है कि समय पर से डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। जिस टाइम डॉक्टर का हॉस्पिटल में बैठने का ऑन ड्यूटी है, उस टाइम वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों को, इनको लेके तमाम कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीण अंचल से अगर मरीज आ रहा है और वो सोच रहा है कि चलो हमें इलाज वहाँ मुहैया होगा, तो इलाज के नाम पर शून्य स्थिति बनी है। कई बार मैंने हॉस्पिटल में जाके स्वयं देखा है कि जहाँ बेड सीट ना होने के कारण धरती में लेटे हुए मरीज, चलो लेट तो आदमी कहीं भी लेगा, लेकिन समय पे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा, समय पे दवाई उपलब्ध नहीं हो रही, समय पे बोतलें नहीं लग पा रही हैं। तो जिस सब अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार जब विपक्ष और आमजन यदि जिले के पर शिकायत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें नैतिकता और मानवता को सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें तो प्राथमिकता के आधार पर उन पर जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब बड़े अधिकारी, कलेक्टर जैसे अधिकारी अगर कार्रवाई करने से बचेंगे या सीएमएचओ जैसे लोग अगर कार्रवाई करने से बचेंगे, तो फिर ये तो बड़ा क्या कह सकते हैं इस विषय को तो सरकार हम लोगों की है नहीं। हम लोग तो केवल विपक्ष में होने के नाते लगातार आवाज उठा सकते हैं और आगे इंतजार कर सकते हैं। जब समय अच्छा आएगा तो निश्चित तौर पे जो भी अव्यवस्था है उन्हें सकुशल अच्छा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी, तो बहुत शुक्रिया मानसी जी हमसे बातचीत करने के लिए, और देखना होगा कि अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है इस खबर के प्रकाशित होने के बाद में। और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं टीम के ऊपर भी, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, लेकिन वो जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन करते भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि 2 साल से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, लगातार 2 साल से ऐसी ही अस्पताल की स्थिति है, लेकिन अब तक कोई भी सुधार इस अस्पताल में देखने को नहीं मिला है। तो धर्मेंद्र ओझा, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हमने बात की मानसी कुशवाहा, जो कि जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और साथ ही जिला पंचायत सदस्य से भी बात की, तो उनका भी यही कहना था कि कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर टीम के साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन करते हैं तो ऐसे में ऐसी लापरवाही देखने को नहीं मिलेगी। जी, मैं बताना चाहूंगा, भिंड में यदि दिन में 100 मरीज आए तो ज्यादातर मरीजों को ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर पदस्थ किए गए हैं वो नए डॉक्टर हैं। डॉक्टर आपस में रात में बैठकर एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि इस मरीज को कौन सी गोली टैबलेट लिखी जाए, कौन सी दवा दी जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए भिंड जिले की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब होती चली जा रही है। संबंधित अधिकारियों से इस विषय में बात करो, संतोषजनक जवाब ही नहीं है। कल इस विषय में जब हमारी डॉक्टर अनिल गोयल जी से बात हुई थी तो उन्होंने बैठ देने से साफ इनकार कर दिया। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में भिंड विधायक संजीव कुशवाहा जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में।
जैसा कि देखा जाए तो ये भिंड जिले से मामला सामने आ रहा है, जहां पर जिला चिकित्सालय में 2 सालों से अव्यवस्था देखने को मिल रही है। लगातार टीम पहुंचती है, वहां पर जांच की जाती है, सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन कोई भी उसका लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच रहा है। वहीं मरीजों का आरोप है कि लगातार उनके द्वारा अस्पताल की शिकायत की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नहीं, कोई अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक मामला है तो अलग बात है, नहीं तो ये बात तो सही है कि हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की जरूर कमी है, लेकिन हम सीमित संसाधनों के बावजूद भी लगातार कार्य कर रहे हैं। जो और भी संसाधन है उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं हो सकती है उनको देने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं लगातार अस्पतालों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी दिलाने का काम कर रहे हैं। आप पिछले 1.5-2 साल से देखेंगे कई अस्पताल, हमारा अगर हम भिंड के अस्पताल की बात करें तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग गए, 2-3 हमारे आईसीयू नए बन गए, पेडियाट्रिक आईसीयू नया बन गया। तो निश्चित तौर पर हम लगातार सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई मामला आता है तो अगर आपको लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और अगर कोई इसमें दोषपूर्ण पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी करवाएंगे। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही है अस्पताल में, लेकिन फिर ऐसे में अव्यवस्था देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने अभी नजर आ रही है वो काफी डराने वाली है, क्योंकि एक अस्पताल है, वहां पर आसपास गंदगी का अंबार है, तो वहीं पर ऐसे तमाम मरीज हैं जो कि स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर बीमारी है। और दूसरी ओर देखा जाए तो जो बेड है उसकी व्यवस्था नहीं की गई है, मरीज नीचे लेटकर अपना इलाज करवा रहे हैं, तो ऐसी अव्यवस्था क्यों की जा रही है? मैंने कहा ना कि कोई अगर स्पेसिफिक कोई मामला है तो अलग बात है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था के सुधार में लाने में प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, ये बात आपकी सही है कि डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से जरूर हमारा अस्पताल कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स भी की कमी नहीं है संजीव जी, डॉक्टर है लेकिन वो समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। अभी हमने एक मरीज की बाइट भी दिखाई थी, वहां पर मरीज का कहना था कि डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन दे दिया जाता है और दवा दे दी जाती है, लेकिन ठीक तरीके से इलाज नहीं किया जाता है, प्रॉपर आकर देखा नहीं जाता है, एक बार खानापूर्ति कर दी जाती है बस, और वो भी समय पर डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, अगर ऐसी कोई मामला, मैंने आपसे कहा ना कोई स्पेसिफिक मामला है, वैसे तो हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। हम CMHO हैं, सिविल सर्जन हैं और डॉक्टर भी जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हम भी लगातार जाते हैं। तो अगर कहीं ऐसी लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। जी संजीव जी, अगर देखा जाए तो लोगों का ये भी आरोप है कि टीम पर भी आरोप लगाया है कि कायाकल्पिक टीम वहां पर पहुंचती है तो खानापूर्ति कर दी जाती है, ठीक तरीके से अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया जाता है, तो ऐसे में क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि 2 साल से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, मरीज काफी परेशान है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो लगातार भिंड में ही रहते हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं। और जहाँ तक कायाकल्प की बात है तो कायाकल्प की टीम तो दिल्ली से आती है, कोई हमारे भिंड से थोड़ी ना आती है। कायाकल्प की टीम लगातार, हम लोग मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स मेहनत करते हैं, कर्मचारी मेहनत करते हैं। तो मेहनत का फल यहाँ पर क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये जिला चिकित्सालय की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि आसपास पूरा कचरा भरा हुआ है, मरीज काफी परेशान है। ऐसे में अव्यवस्थाएं क्यों देखने को मिल रही है जब आपके द्वारा कोशिश की जा रही है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई स्पेसिफिक है, अगर आपने मेरी जानकारी में डाले तो निश्चित तौर पर उस पर बात करेंगे। और अगर मरीजों के साथ कोई गलत व्यवहार करता है या उचित तरीके से नहीं देखता है, उसको समय पर नहीं देखता है, तो जो उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। जी, तो इस पर अब कब तक के एक्शन लिया जाएगा? जिला अस्पताल प्रबंधन की यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है, डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, आपके द्वारा कब एक्शन लिया जाएगा? मैं अभी बात करूंगा और शाम को जाऊंगा, अभी हॉस्पिटल भी जाऊंगा, देखूंगा उसको, अभी बात करूंगा। जी, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजीव जी। और अब देखने वाली बात होगी कि आपके द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन कब तक के इस पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, और साथ ही जिला चिकित्सालय में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है उसके बाद में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, क्या मरीज को ठीक तरीके से बेड उपलब्ध हो पाएंगे, डॉक्टर समय पर पहुंच पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हमने विधायक से भी बात की, तो विधायक का कहना है कि लगातार उनके द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जब विधायक के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है तो फिर अव्यवस्थाएं क्यों देखने को मिल रही है?
विधायक के द्वारा व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, भिंड कलेक्टर के द्वारा व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं। जमीनी स्तर पे देखा जाए लोकल कर्मचारी होने की वजह से ना तो वो साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, ना ही वो जो डॉक्टर हैं वहाँ संबंधित जो काफी लंबे समय से 20 से 30 साल हो गई यही नौकरी करते करते, तो उनका यहाँ परिवार जैसा सभी से बर्ताव हो गया। इसलिए ज्यादा लोग उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं और जो कहते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। मैं इस बात को तो मानता हूँ विधायक कार्रवाई कर रहे हैं, कलेक्टर भी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर गौर नहीं करते। जब आते हैं पता लग जाता है कि विधायक आने वाले हैं या कलेक्टर आने वाले हैं तो 1 घंटे में सारी व्यवस्था पूरी सही कर दी जाती है। उसके बाद में देखा जाए तो जज की तस बनी रहती है। लेकिन शिकायतें तो पहुंचती है ना, चाहे विधायक की बात करें या बड़े अधिकारियों की बात करें, तो उन तक मरीजों की शिकायत तो पहुंचती है, तो फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? मरीजों की जो शिकायतें जाती हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में ये दब रही हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति की गोद में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से उनके संबंध है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा ये पहला मामला नहीं, 2 साल में देखे जाए तो जिला चिकित्सालय में हथियार लेके घूमना, 2 मर्डर हो चुके हैं 2 साल के अंदर, फायरिंग करना, एम्बुलेंस वालों की आपस में लड़ाई होना, वहाँ कट्टे से फायर करना, कई ऐसे मामले हैं जो भिंड जिला चिकित्सालय के खोले जाए तो 2 दर्जन से अधिक मामले ऐसे निकलेंगे जिनमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी तो बिल्कुल धर्मेंद्र, बात तो सभी से कर ली है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है उनकी लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है और साथ ही जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं देखने को मिलती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो भिंड जिले का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर भिंड जिले के जिला चिकित्सालय में लगातार अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कायाकल्प की टीम वहां पर पहुंचती है, निरीक्षण करती है, लेकिन ठीक तरीके से निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। वहीं पर जब हमने विधायक से बात की तो विधायक का कहना है कि व्यवस्थाएं की जा रही है, आश्वासन भी दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। और बड़ा सवाल कि क्या जिला चिकित्सालय की जो सुधार है क्या उसमें सुधार हो पाएगा, मरीजों को सही तरीके से स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।